हमने लेसन 3 हाउ मैनी स्क्वायर्स। ये लेसन में हमने पहले पेरीमीटर के सम्स किए थे, फिर हमने सारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे कि स्क्वायर का पेरीमीटर हमको ढूंढना है, हमें लेंथ दी हुई है, हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर ढूंढना है, हमें लेंथ ब्रेथ दोनों दिए हैं। तो अब हम एरिया के सम्स करेंगे। ये लेसन में आपको 4 फॉर्मूलाज लर्न करनी है जो मैंने सबसे पहले लिखवा दी है और कहा है कि ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो कोई भी सम्स एकदम इजीली अच्छे से कर पाओगे। तो लास्ट हमने जो फॉर्मूला लिखी थी एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर ले। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एल। नंबर 2, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स एल इज एल इंटू एल, एल मल्टीप्लाई एल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। अब हम पेरीमीटर के सम सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग। नंबर 1, find the area of। हम एक एक सम लिखते जाएंगे और एक एक सम रफ करते जाएंगे ताकि आप अच्छे से गौर से देखकर अपनी नोटबुक में लिख पाओ। आप मेरे साथ नोटबुक में भी लिखना शुरू रखोगे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 9 सेंटीमीटर। Find the area of square having length 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है वो लिखेंगे और उसकी फॉर्मूला लिखेंगे। फिर ढूंढना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to L multiply L. L multiply L. Here we have given length 9 centimeter. 9 into 9 square centimeter. देखो जब भी एरिया का आंसर लिखो उसमें स्क्वायर वर्ड लगाना जरूरी है। अगर सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर और अगर मीटर है तो स्क्वायर मीटर, क्योंकि सेम नंबर 2 टाइम रिपीट होता है। स्क्वायर मतलब सेम नंबर 2 टाइम। सो जब भी हमें एरिया का सम सॉल्व करें उसके आंसर्स लिखे तो हमें आंसर में स्क्वायर लिखना जरूरी है। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग लेंथ 9 सेंटीमीटर। आंसर में हम पहले लेंथ लिख देंगे। लेंथ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। बाद में हमें उसकी फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे और आंसर हमारा फाइंड होगा। नाउ नंबर 2। देखो मैं इधर सिर्फ नंबर्स बदलती जाऊंगी पर आपको पूरा क्वेश्चन फिर से लिखना है। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ। देखो मुझे तो इतना ही करना है पर आपको ये सब कुछ फिर से करना है। 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में हमें फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग 10 सेंटीमीटर। तो इधर हम लिखेंगे हमें लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल। लेंथ दी है 10 मल्टीप्लाई 10।
मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर। आंसर में लिखेंगे लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हमें ढूंढना है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल। 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर वर्ड वी मस्ट यूज जब भी हमें एरिया ढूंढना है। आंसर में स्क्वायर लिखना कंपल्सरी है। ये नंबर 2 था। अब हम लिखेंगे नंबर 3। I am changing only number, but you have to write full word problem again. Find the area of square having length 9 centimeter. 9 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इधर हम लिखेंगे, ये थोड़ा अच्छे से लिखिए, L is equal to 9 centimeter. Now we will write its formula, area of square L into L. 9 multiply 9, 9 9s are 81, 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर आया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये था नंबर 3। नाउ नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग लेंथ 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड करना है। सो आंसर में लिखेंगे L इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L इंटू L। 11 इंटू 11, 11 11 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर मीटर में दिया हो तो आंसर में लिखेंगे स्क्वायर मीटर, और सेंटीमीटर में हो तो स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया वाले सम में स्क्वायर लिखना जरूरी है, पेरीमीटर वाले सम में हम स्क्वायर लिखते नहीं हैं। नंबर 5। Find the area of a square having length 50 centimeter. So here we have given length 50 centimeter. 50 multiply by 50, 2500 स्क्वायर सेंटीमीटर। हो गया एकदम इजी। अब ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है। ज़्यादातर सब क्या करते हैं, फॉर्मूला में बहुत गड़बड़ कर देते हैं। एरिया की फॉर्मूला पेरीमीटर में डाल देते हैं, पेरीमीटर की एरिया में, और फिर ये सब करोगे। और अगर ये फॉर्मूला ही आपने रॉन्ग लिखी है तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। अगर आपका ये थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक है, आपने फॉर्मूला सही लिखी है तो भी 2 में से 1 मार्क आपका फॉर्मूला का भी मिल सकता है। और अगर आपकी फॉर्मूला रॉन्ग और कैलकुलेशन करेक्ट है तो भी हम आपको 0 मार्क देंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज नेसेसरी टू पुट करेक्ट फॉर्मूला। अब हमने अभी स्क्वायर के 5 सम्स किए, एरिया ऑफ स्क्वायर के। अब हम एरिया ऑफ पेरीमीटर के 5 सम्स करेंगे। नंबर 6। अब मुझे भी सब रफ करके फिर से करना पड़ेगा। फाइंड द एरिया ऑफ, आप मेरे साथ एक एक क्वेश्चन लिखते जाओगे, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ
meter. Okay, here we have to find area of rectangle. Rectangle है इसलिए हमें length और breadth both are given. Answer: L is equal to 9 centimeter. First of all, we have to write information, that means length and breadth whatever we have given. Breadth is equal to 6 centimeter. Now, जो find करना है, we will write its formula. Area of rectangle, इसकी फॉर्मूला हमें लर्न होनी चाहिए. L into B. एरिया वाले में मल्टीप्लाई याद रखना है. जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर हो तो L into L और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो तो L into B. एरिया की दोनों फॉर्मूला एकदम इजी है. स्क्वायर की L मल्टीप्लाई L और रेक्टेंगल की L मल्टीप्लाई B. अब लेंथ दी है हमें 9 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर, तो आगे लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर. 9 6 54 स्क्वायर सेंटीमीटर. 54 स्क्वायर सेंटीमीटर. फिर से पूरा एक बार मैं समझा दूँ आपको. इसके पहले 5 सम हमने करे एरिया ऑफ स्क्वायर के. अब फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल having length 9 centimeter and breadth 6 centimeter. आंसर में पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो लिख देंगे. L is equal to 9 centimeter, B is equal to 6 centimeter. एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसकी फॉर्मूला हम लिखेंगे L into B. 9 into 6, 9 6 54. Our answer is 54 square centimeter. ओके, अब मैं सिर्फ नंबर बदलती जाऊंगी पर आपको पूरा क्वेश्चन फिर से लिखना होगा. नंबर 7. सिर्फ मैं तो नंबर बदलूंगी, आपको सब कुछ फिर से करना है. ओके, find the area of rectangle having length 10 centimeter and breadth 5 centimeter. देखो मैंने सिर्फ नंबर ही बदला है. इधर 10 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B. 10 multiply 5. 10 5 50 स्क्वायर सेंटीमीटर. समझ में आ गया? बहुत ही इजी है. चारों 4 फॉर्मूलाज एकदम से दिमाग में फिट कर देनी है. ये चैप्टर में सिर्फ 4 फॉर्मूला लर्न करोगे तो सारा चैप्टर आपका हो गया. ये चैप्टर में सिर्फ ये 4 फॉर्मूला के बेस पर सम्स ही सॉल्व करते हैं और कुछ भी नहीं है. ये सम्स को मैं ट्विस्ट करके पूछ सकती हूँ, जैसे मैं एमसीक्यू में पूछ सकती हूँ. बिग सम्स में इसे वर्ड प्रॉब्लम बनाकर पूछ सकती हूँ. शॉर्ट में पूछ सकती हूँ कि एल इतनी है, ब्रेथ इतनी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा. इन शॉर्ट आप सिर्फ 4 फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लो और उसको सॉल्व करना सीख लो तो आराम से किसी भी टाइप का सम आप सॉल्व कर सकती हो. ये चैप्टर में ओनली 4 formulas are important. You have to learn 4 formulas. Now 8 number. I am changing the numbers. Okay. Find the area of a rectangle having length 5 centimeter and breadth 12 centimeter. Okay. आप भी देखो, मैं आपको अभी जिस तरह से करवा रही हूँ ना, घर पर अपने आप खुद ही
नंबर बदल बदल कर और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। Here we have given length 5 centimeter and breadth 12 centimeter. 5 multiply 12. 12 5s are 60. 60 square centimeter. Our answer is 60 square centimeter. Length है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया होगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 12 5s are 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट सम नंबर 9। आई एम चेंजिंग नंबर्स और यूनिट भी अब मैं बदल देती हूँ। अब मैं आपको मीटर का यूनिट दे रही हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ, सॉरी अभी हम मीटर कर देते हैं यूनिट को। आगे सारे सेंटीमीटर वाले सम्स किए थे ना, अब थोड़े मीटर वाले कर दे। कोई फर्क नहीं है इसमें, सिर्फ आंसर में अगर सेंटीमीटर हो तो आंसर में स्क्वायर सेंटीमीटर लिखते हैं और क्वेश्चन में मीटर हो तो आंसर में स्क्वायर मीटर लिखते हैं। लेंथ दी हुई है हमें 11 मीटर और ब्रेथ दी हुई है हमें 9 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई B। 11 multiply 9 square meter। ओके, मीटर लिखेंगे नॉट सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन में मीटर दिया है तो आंसर आएगा स्क्वायर मीटर में। अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो आंसर आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। 11 9s are 99 स्क्वायर मीटर। फिर से देख लें थोड़ा सा। Find the area of rectangle having length 11 meter and breadth 9 meter. Answer: L is equal to 11 meter, breadth is equal to 9 meter. Area of rectangle L into B. 11 multiply 9 square meter. 11 9s are 99 square meter। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी हम इसका लास्ट सम करेंगे 10 नंबर का। Find the area of rectangle having length 12 meter and breadth 8 meter। 12 मीटर लेंथ है और 8 मीटर ब्रेथ दी हुई है। आंसर में लिखेंगे L is equal to 12 मीटर, ब्रेथ लिखेंगे 8 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L मल्टीप्लाई B। 12 multiply 8, 96 स्क्वायर मीटर। ओके, समझ में आ गए? हमने चार फॉर्मूला के 5 सम्स किए हैं, तो टोटल हमारे 20 सम्स हुए हैं। ठीक है, चार फॉर्मूला के 5 सम्स हमने किए हैं। अभी एक बार बोर्ड पर मैं फिर से चार फॉर्मूला लिख रही हूँ। ये आप फिर से मेरे साथ लिख लोगे फॉर्मूलाज, और ये होमवर्क में 5 टाइम लिख दोगे। ओके, ये सारे फॉर्मूलाज होमवर्क में 5 टाइम लिखोगे तो ये चैप्टर हमारा ओवर। ठीक है, एकदम आपको पूरे आ जाएगी। अगर फॉर्मूला आ गए तो सारे सम्स यू कैन डन इजीली।
नंबर 1 मैं धीरे धीरे लिख रही हूँ और बोल बोल कर लिख रही हूँ ताकि आप मेरे साथ सुनते भी जाओ और होमवर्क में फाइव टाइम भूले भी ना करना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equal to 4 into L. Perimeter of square is equal to 4 into L. Number 2. Perimeter of rectangle is equal to 2 ब्रैकेट में L प्लस B. Perimeter of rectangle is equal to 2 ब्रैकेट में L प्लस B. नंबर 3. दो पेरीमीटर की और दो एरिया की 4 फॉर्मूला है। एरिया ऑफ स्क्वायर is equal to L multiply L। जो ये फॉर्मूला से आज हमने दोनों फॉर्मूला लिए और इसके बाद वाले के 5 सम्स किए। एंड द लास्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to L into B। ओके, आज हमारा ये थर्ड चैप्टर यहाँ पर ओवर होता है। ओके, चैप्टर ओवर हियर। अभी मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेनेशन बता दूंगी। ये लेसन है हमारा हाउ मैनी स्क्वायर। इसमें हमें 4 फॉर्मूला एकदम अच्छे से लर्न करनी है। ये 4 फॉर्मूला के मैंने आपको हर एक फॉर्मूला के 5 सम्स की प्रैक्टिस करवाई है ताकि टोटल मैंने आपको 20 वर्ड प्रॉब्लम्स करवाए हैं। अब 2 शेप है, 2 शेप ही हम ये लेसन में ज़्यादा कर रहे हैं, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। और दोनों शेप का हमें पेरीमीटर की और एरिया की इस तरह से ये 4 फॉर्मूला एकदम से लर्न करनी है। ये 4 फॉर्मूला लर्न हो गई तो समझ लो आपका ये लेसन पूरा हो गया। फिर मैं ये लेसन में से कोई भी एग्जाम्पल पूछूं, कोई भी टॉपिक में पूछूं, एमसीक्यू में पूछूं, वर्ड प्रॉब्लम में पूछूं, आज से वन वर्ड में पूछूं या ब्लैंक में भी पूछूं तो आपको दिमाग में तुरंत पहले कोई भी क्वेश्चन में लिखूं तो आपको पहले उसका शेप देखना है और शेप देखने के बाद उसमें हमें एरिया फाइंड करना है कि पेरीमीटर। तो तुरंत हमारे दिमाग में सपोज स्क्वायर है और एरिया है तो तुरंत एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला। हमारे वर्ड प्रॉब्लम में रेक्टेंगल है और पेरीमीटर बोला है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तुरंत दिमाग में ये फॉर्मूला अपलोड हो जानी चाहिए। एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको जो पेरीमीटर के सम्स करवाए थे बराबर, अभी का मैंने आपको स्क्वायर की फॉर्मूला लिखकर स्क्वायर के पेरीमीटर के करवाए। पर स्टार्टिंग में मैंने आपको पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन मतलब अलग अलग शेप्स के कोई भी शेप हमको दिया हो, कितनी भी साइड हो उसमें और हमें उसका पेरीमीटर ढूंढना हो तो हम क्या करते हैं। चलो एक बार वो भी थोड़ा मैं रिवाइज करवा दूँ। ये भी मैं आपको वर्कशीट में इस तरह का पूछ सकती हूँ कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सपोज मैंने ये फिगर आपको दी है बराबर। इसका मैंने मेजरमेंट दिया 4 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। ओके, 1 2 3 4 5 6 साइड है हेक्सागन। तो सबसे पहले मैंने ऐसे शेप में आपको कहा था कि आपको ए से लेकर उसको पहले नाम दे देने हैं, A B C D E F। ओके, फिर 6 के 6 साइड लिखनी है, साइड का मेजरमेंट लिखना है और हमें उसको प्लस कर देना है। तो कैसे लिखेंगे,
पेरीमीटर इज इक्वल टू, साइड लिख देंगे सारी हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए डी ई प्लस डी प्लस एफ ए। मैंने ये भी कहा था कि जो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर रहे हो लास्ट में वही अल्फ़ाबेट आना चाहिए, ठीक है। फिर ये सभी साइड का जो मेजरमेंट दिया है उसको प्लस कर देंगे। ए बी है हमारा 4 प्लस बी सी 3 प्लस सी डी 3 प्लस डी ई 4 प्लस ई एफ 3 प्लस एफ ए 3। ओके, 1 2 3 4 5। अब ये सबका प्लस कर देंगे हम, और मीटर या सेंटीमीटर जो भी यूनिट दिया हो, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10 10 प्लस 4 14 14 प्लस 3 17 17 प्लस 3 20 मीटर। पेरीमीटर वाले सम के आंसर में स्क्वायर नहीं लगाते हैं, एरिया वाला सम करते हैं, तो लास्ट में आंसर में स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर इस तरह से मेंशन करना ज़रूरी है। तो अभी ये लेसन में 4 फॉर्मूला, उसके 20 वर्ड प्रॉब्लम, और ये मोर देन 3 साइड्स वाले जो शेप दिए थे जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने करवाया था, उसके पेरीमीटर की मेथड, ये सारे अच्छे से रिवाइज कर लेना। वर्कशीट में भी मैं इसी तरह के सब आपको और दूंगी।